कि आपके मन में भी ये विचार आया है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है, तो आज आपका यह विचार आपके मन से दूर होने वाला है। हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे। हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं। श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत चर्चा है, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गड्ढा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो हम बताते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा आरंभ कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी व्यक्ति के कष्ट को उनके बिना बताए पर्चे पे लिख देते हैं। वे यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देता है। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उनको अपने सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिया है। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात अपने पर्चे पर लिखकर बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या परेशानी है। इस बात को लेकर बहुत से मीडिया रिपोर्टर और न्यूज पत्रकार बागेश्वर धाम की सच्चाई का पता करने कई बार दिव्य दरबार पहुंचे, लेकिन बागेश्वर धाम का अद्भुत चमत्कार देखकर हैरान रह गए। यह भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज ये सब बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। चलिए बात कर लेते हैं घर बैठे बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगाएं। बागेश्वर धाम जाने के लिए अगर आप घर बैठे ही अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप महाराज जी द्वारा बताए गए 2 तरीके से अपनी अर्जी लगा सकते हैं, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। पहला तरीका, सबसे पहले आपको 3 दीपक और कटोरी में गंगा जल लें। अब इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम बागेश्वराय वीरवाय ओम फट स्वाहा का जाप करके इससे आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। दूसरा तरीका, सबसे पहले आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना होगा और आप उसमें नारियल लपेट लेना है। आपको नारियल लपेटने के समय अपने मन में अर्जी बांधनी होगी। अब बागेश्वर धाम का मन से जाप करते हुए लाल कपड़े में बने हुए नारियल को घर में बने मंदिर में रख दें। इसके बाद आप ओम बागेश्वराय नमः का जाप करें। इस तरह आप घर बैठे ही अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। अर्जी के बाद इन चीजों का त्याग करें। अगर आपने अर्जी लगाने के लिए लाल कपड़े में नारियल को बांध कर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर लिया है, तो इसके बाद आपको कुछ चीजों के सेवन से परहेज करना आवश्यक है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस या मदिरा। इन चीजों के सेवन से बचें और अर्जी पूरी होने तक इन बातों का परिपालन करें। इसके साथ ही अपने घर में रखे नारियल को बागेश्वर धाम के दर्शन के समय छतरपुर लेकर जाएं, और अगर आप किसी कारणवश नारियल नहीं ले जा पाते तो उसे घर पर बंधा रहने दें। चलिए जानते हैं कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं। अगर आपके द्वारा बागेश्वर धाम के लिए कोई अर्जी लगाई गई है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं, तो इस बात का पता लगाने का उपाय भी गुरु जी द्वारा बताया गया है, जिसमें जिस व्यक्ति द्वारा अर्जी की गई है वह अर्जी के 4 दिन तक नियमित रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करे और मंत्रों का जाप करे। यदि आपकी अर्जी सच्ची होगी और बागेश्वर धाम सदगुरुदेव सन्यासी जी स्वीकार कर लेते हैं तो आपके घर के किसी भी सदस्य को सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। यदि ऐसा होता है समझ लीजिए बालाजी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है, और यदि ऐसा नहीं होता तो निराशा की बात नहीं है। आप 2 या 3 बार और प्रयास करें, पूरी श्रद्धा से दोबारा अर्जी करें। तो ये बागेश्वर धाम की सच्चाई। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।